हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे एक्सप्रेस वो हो, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे आपकी कार आपको एक सर्टेन स्पीड पे चलानी होती है। अभी पीछे से बस आ रही है, मेरे को राइट टर्न लेना है, तो यहाँ से मैंने राइट इंडिकेटर लगा रखा है। तो स्पीड में थी बस, इसलिए मेरे को स्पेस देना पड़ा। अब मैं क्या है, राइट टर्न इंडिकेटर लगा रखा है, राइट टर्न है यहाँ से। अब मैं राइट टर्न ले रहा हूँ। मेरे को बीच में हो सकता है थोड़ी सी लोकेशन ऐसी मिले जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, या ट्रैफिक नॉर्मल जिसमें हम चलाते हैं ऑफिस आवर्स में। तो उसके बाद मैं आपको एक ऐसी लोकेशन लेके चलूंगा, एक्सप्रेस वे है वहाँ पे। स्पीड लिमिट तो 80 या 60 है, बट हम ट्राई करेंगे अगर 80 पे जा सके। तो अभी जैसे मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, फोर्थ गियर में 40 की स्पीड है। तो हमें कैसे ड्राइव करना चाहिए उस टेरेन में या उस लोकेशन पे, और क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आसपास में ये देखिए लेफ्ट में बाइक थी, आसपास में हमारे पास कुछ भी आता है, तो हमें किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली ब्रेकिंग और क्लच से। अगर हम एक सर्टेन स्पीड में है, मान लीजिए 60 या 70 या 80 की स्पीड में है, तो हमारे कार का कंट्रोल कैसा होना चाहिए जिससे हम कार को कंट्रोल कर सके आगे 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 की व्हीकल के अकॉर्डिंग। अभी जैसे मैं 50 की स्पीड में हूँ, जो कि नॉर्मल ट्रैफिक में चलाते हैं, मेरा जो एक्सप्रेस वे या हाईवे होता है वहाँ पे 60 प्लस पे सारी गाड़ियाँ चलती हैं। इनफैक्ट तो कुछ लोडेड व्हीकल्स भी होती हैं। तो हमें जैसी सिचुएशन मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए। ये वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमें एक्सप्रेस वे में या फिर हाईवे में कार को ड्राइव करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करनी चाहिए अपनी कार। और जब हम स्पीड में होते हैं तो हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी जैसे मैं एक लोकेशन जिसमें कि हम एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे, वहां से नेशनल हाईवे टच होता है, तो उस जगह जाने से पहले यहाँ पे देखिए, आप सिटी से मैं निकल रहा हूँ तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है मुझे, ऑफिस आवर्स का टाइम है। तो यहाँ से ड्राइव करके पहले हम यहाँ से निकालेंगे। तो आप यहाँ पे मेरा क्लच का मूवमेंट भी देख सकते हैं कि ये जब हम कार को आगे बढ़ाते हैं तो क्लच का मूवमेंट किस तरह से होता है। तो आगे देखिए, अभी क्लच का मूवमेंट में आगे वाली कार थोड़ी सी मूव हुई है। आप मेरे क्लच का मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, फाइटिंग पॉइंट पे रिलीज किया, फिर मैंने आगे बढ़ाई कार को, लेफ्ट में स्पेस क्रिएटेड हो गई है, तो मैं हल्का सा लेफ्ट लेके कार को अपनी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बट पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं आई डोंट थिंक उतना ले पाऊंगा स्पेस में। आगे जैसे मूवमेंट हो रही है अकॉर्डिंगली मैं, ये देखिए क्लच का मूवमेंट जब करूंगा, अभी सेकंड गियर है, नॉर्मल मूवमेंट है, तो मैं एक्सीलेटर कंट्रोल करके अपनी कार को नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ। अभी एक्सीलेटर थोड़ा सा इंक्रीज किया है मैंने, ताकि मैं कार को आगे वाली ट्रैफिक के चेस कर सकूं। ये टेम्पो ट्रेवलर राइट की तरफ आया था फोर्स का, तो मेरे को कंट्रोल रखनी थी अपनी कार में, तो मेरे को स्टॉप करके थोड़ी सी स्लो डाउन करनी पड़ी। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या है, आगे जब सिग्नल आता ही, सिग्नल आने के बाद ही एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, सिटी से निकल रहे हैं तो थोड़ी सी ट्रैफिक मिल सकता है हमें, और हम किस स्पीड में या कैसे हम एक्सप्रेस वे में चलाएंगे, किस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी यहाँ राइट साइड से जो है टैंकर चल रहा है, जो कि पेट्रोल या डीजल का होगा। और आगे की जो मूवमेंट है ट्रैफिक की, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। अभी सेकंड गियर में हूँ, एक्सीलेटर हल्की सी प्रेस किया मैंने, और 20 या 30 की स्पीड में कार चल रही है फिलहाल। आगे ये देखिए टेम्पो ट्रैवलर रुक गया है, तो मेरे को कंडीशन आगे देखते हुए अपनी मूवमेंट देखनी है, अपने कंट्रोल्स देखने हैं। इस पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि किस तरह से किस सिचुएशन पे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखने के बाद आप अपनी मेरी वीडियो ये देखने के बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग में, जिससे आपको बहुत जल्दी जो नो आप जल्दी सीख पाएंगे। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, मेरी वीडियो देख लेते हैं एक दिन पहले या उस समय सुबह के टाइम में, तो उन्हें बहुत फर्क पड़ता है और बहुत कुछ ट्राई करते हैं कि जैसा मैंने किया है उस सिचुएशन में आने से वो किस तरह से अपनी कार को ड्राइव करें। अभी एक्सप्रेस वे हिट कर चुका हूँ। अभी यहाँ से इस जो लोकेशन है, कम्प्लीटली जो स्पीड लिमिट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल ट्रैफिक से, जैसे 50 सिटी में जो है, नॉर्मल सिटी से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड लिमिट है, मे बी 80 होगी।
जो कि एक्सप्रेसवे में और हाईवे में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आगे जैसे ट्रैफिक होगा, अगर 80 की स्पीड की ले सकूंगा तो मैं 80 लूंगा, अदरवाइज आपको दिखाऊंगा ट्रैफिक में हमें बने रहना, या एक्सप्रेसवे में या नेशनल हाईवे होता है तो उसमें बने रहने से कितनी स्पीड में हमें अपनी कौन सी कार ड्राइव करनी है। ये देखिए राइट साइड से एक कार आ रही थी, उन्होंने हॉर्न लगाया तो मैं अपनी मिड रेंज में, जैसे मिड लेन में था, मर्जिंग ट्रैफिक था, इसलिए मैं मिड लेन में अपने हिसाब से अपनी कार को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए आगे कार जो चल रही है, ये टैंकर आया थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं, और हमें इस चीज का अलर्ट रहना है कि कौन सी ट्रैफिक में, आई मीन कौन सी व्हीकल आगे आपके आ रही है और किस तरह से आपने अपनी ये देखिए स्पीड अचीव करनी है या अपने स्लो डाउन करना है। अभी देखिए आगे रोड नॉर्मल है, मैं 60 प्लस की स्पीड में आ गया हूँ, अभी 70 अप्रोक्स स्पीड हो गई है मेरे कार में। और आगे की सिचुएशन जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, टू व्हीलर्स भी मूव हो रहे हैं, वेर एज आगे कुछ आता है या फिर मेरे को स्लो डाउन करना है या किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करना है। मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ अपनी कार में, 70 प्लस की स्पीड आ गई है। और हम यहाँ पे जैसे नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे में जब हम ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ये चीज़ का अलर्ट रहना है कि हमें आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमें हमारी स्पीड पे रखना है। ये देखिए अभी 80 की स्पीड ले लिया हूँ मैं, और आगे का ट्रैफिक ये देखिए अभी फ्लाईओवर से आ रहा है तो थोड़ा सा स्लो डाउन करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ जंप करेगी कार, आगे वाली कार। ये देखिए बैलेनो पीछे से आई है, लेफ्ट से ओवरटेक लिया उन्होंने, मैंने ध्यान दे दिया था रियर व्यू मिरर पे, इसलिए मैं अपनी लेन में बना रहूंगा। जब हम लेन चेंज करेंगे, ये देखिए जैसे मैं राइट लेन में जा रहा हूँ, तो हम राइट रियर व्यू मिरर पे ध्यान देंगे। किसी भी नेशनल हाईवे में या आप किसी भी स्पीड में सिटी में भी अगर चलाते हैं तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि आप, अभी देखिए मैं ये बलेनो को चेज कर रहा हूँ, बलेनो को फॉलो कर रहा हूँ, स्पीड के अकॉर्डिंग हमें आगे ट्रक है तो हमें लेफ्ट लेके उन्हें ओवरटेक लेना होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे में मैक्सिमम जगह ये ऐसा होता है कि आपको जो ट्रक मिलेंगे राइट लेन में मिलेंगे और आपने लेफ्ट लेन से उनको ओवरटेक लेना है। ये देखिए मैंने डिपर दे दिया है, हॉर्न भी लगा दिया है, तो अकॉर्डिंगली मैं स्पीड से, आपने नोटिस किया ये जो सिचुएशन हो गई थी, सारी ट्रैफिक निकल रही थी और वो क्विड थी जो राइट लेफ्ट कर रही थी, बीच में आ गई थी। अब मैं राइट इंडिकेटर देते हुए राइट लेन में जाऊंगा। जैसा मैंने आपको कहा, जब हम जब लेन चेंज करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है। आगे वाली बलेनो को जैसे मैंने कहा चेज कर रहे हैं, क्योंकि पीछे वाला ट्रैफिक जो है 60 की स्पीड में था और हम यहाँ पे 80 की स्पीड में चेज कर रहे हैं अब आगे ट्रैफिक में। और आगे एक होंडा जैज है, वो भी सिमिलर स्पीड में है, हम 70 या 80 में हैं अभी फिलहाल। और इस चीज जब इस स्पीड में होते हैं 80 प्लस 90 या 100 की स्पीड में होते हैं, तो हमें आगे वाली ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जब हम क्रूज कर रहे होते हैं हल्की सी लेफ्ट या राइट, अभी देखिए आगे ट्रक आ रहा है तो मैं लेन चेंज करूंगा। अभी जैसे मैं राइट लेन में हूँ, 80 की स्पीड में हूँ, मैं लेन चेंज करूंगा, मैंने इंडिकेटर लगा दिया, रियर व्यू मिरर पे ध्यान दिया मैंने, और पीछे से कुछ नहीं आ रहा है, मैं ओवरटेक ले सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट में एक और ट्रक है तो मैं स्लो डाउन करूंगा, फॉलो रखूंगा। अभी देखिए मैं 60 की स्पीड में हूँ, मैंने कार को स्लो डाउन कर लिया है, और आगे वाली जैज जो है इंडिकेटर लेफ्ट का लगा रखी है, बट वो आई थिंक राइट में ओवरटेक लेंगे, उनका लेफ्ट इंडिकेटर जो लगा रखा है उन्होंने, इसलिए पता नहीं, हो सकता है कहीं चेंज किए होंगे। अभी मैंने डिपर लगाते हुए अपनी कार को निकाल रहा हूँ मैं, और लेफ्ट का इंडिकेटर मैंने उस ट्रक को दे दिया ओवरटेक लेने के लिए लेफ्ट। ये देखिए यहाँ से आगे बैरिकेड है, ये ट्रक भी लेफ्ट आएगा, इस चीज का मेरे को अलर्ट रहना है। ये देखिए ये ट्रक लेफ्ट आएगा, मैं स्लो डाउन कर लिया हूँ, बट उन्होंने आगे वाला जो बैरिकेड के राइट साइड वाला लोकेशन है उस पर अपना फोकस रखा है कि उधर से निकल जाएंगे। वेराज मैंने दूर से ही अलर्ट देख लिया था कि बैरिकेड है, और जो ये ट्रक चल रहा था वो हो सकता है कि ओवरटेक लेन, मतलब उस बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए लेफ्ट है, इसलिए मैंने अलर्ट अपना देख लिया था। अब मैं राइट लेन में आ गया हूँ क्योंकि लेफ्ट में एक ट्रक थी। तो राइट लेन में आने के समय फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा, अपने रियर व्यू मिरर पे हमेशा ध्यान देना है, इंडिकेटर लगा देना है अगर आपके जस्ट पीछे कोई ट्रैफिक है। अभी 60 की स्पीड में था, मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, वेराज ट्रक को मैं डिपर भी दे दिया, हॉर्न भी लगा दिया हूँ, अब मैं ओवरटेक ले सकता हूँ। यहाँ से देखिए ये एक ट्रक चल रहा है जो कि राइट इंडिकेटर लगा रखा है, मैंने लेफ्ट हल्की सी लिया, लेन चेंज फिर मैंने किया, लेकिन रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते हुए। ये टू व्हीलर है आगे मेरे, तो मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ेगी उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग। अभी मैं 50 की स्पीड में उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग आ गया हूँ, अप्रॉक्स 50 की स्पीड है, राइट साइड में मेरे एक ट्रक चल रहा है, मैं अभी ओवरटेक ले रही कोई भी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आगे वाली जो बाइक है वो 50 अप्रॉक्स स्पीड है, और मैं मेंटेन करूंगा अपनी कार को उस स्पीड पे। मेरे पास स्पेस होगी तो मैं ओवरटेक लेना स्टार्ट करूंगा,
ओवरटेक तब लूंगा जब मेरे पास सेफ स्पेस होगी। ये देखिए राइट में ट्रक था, वो हो गया है। अब मैं राइट इंडिकेटर लगाते हुए रियर व्यू मिरर देखा, अब मैं कार की स्पीड इंक्रीज कर लिया हूँ। यहाँ पे बम्स आ रहे हैं जो कि एक फ्लाईओवर है, कनेक्टेड होता है, तो नीचे से कार में जो है आप, ये मैक्सिमम नेशनल हाईवे में जब फ्लाईओवर सा होता है तो उसमें इस तरह से आपको मिलेगा। मैं 70 की स्पीड में था, लेफ्ट से मेरे से अभी एक सियाज ने ओवरटेक लिया है। अब मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरे आगे टनल आ रहा है, तो हमें स्पीड के साथ ध्यान देना होगा कि आगे से कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि टनल है, अंधेरा सा हो जाता है, और स्पेशली जब हम सनलाइट से जाते हैं तो एकदम अंधेरा लगने लगता है। अब यहाँ पे ओपन स्पेस मिल गया है मुझे, मैं स्पीड इंक्रीज करने लगा हूँ अपनी कार में। 80 प्लस की स्पीड आ गई है फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो है ये एक्सप्रेस वे एंड होने वाला है और नेशनल हाईवे स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि अब यहाँ आगे वाली कार चल रही है, लेफ्ट में बाइक है, मैं इसके दोनों के स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ओवरटेक नहीं ले सकता। हल्की सी मैंने ब्रेक अप्लाई की ताकि मैं डिस्टेंस मेंटेन रखूं, कि अचानक से कुछ ये राइट लेफ्ट ले या ब्रेकिंग करें तो मैं अलर्ट हो सकूं कि मेरे को करना क्या है। अब मैं ओवरटेक ले रहा हूँ, इनको हॉर्न लगा दिया मैंने। ये देखिए इस तरह से आप ओवरटेक ले सकते हैं। और अगर आपकी कार में पावर नहीं आ रही है, अगर आप 1000 सीसी की कार चला रहे हैं, पावर नहीं आ रही है, तो आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डाउन शिफ्ट करने से पहले आप ध्यान दें कि आपका आरपीएम एकदम डाउन हो। अगर आप हाई आरपीएम में डाउन शिफ्ट करेंगे तो आपके इंजन के गियर बॉक्स में इफेक्ट पड़ेगा। और अब मैं 70 प्लस की स्पीड है, 80 की स्पीड में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ओपन स्पेस मिल गया है। 90 की स्पीड आ गई है अभी मेरे कार में, और फिफ्थ गियर में नॉर्मली मैं क्रूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आगे यहाँ पे एक मर्जिंग मर्जिंग नहीं बोल सकते, स्प्लिट है, जो कि नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा है रोड, और एक राइट की तरफ जा रहा है जो कि एक सिटी की तरफ है। हम यहाँ पे स्प्लिट जो है, स्प्लिट पे ध्यान देंगे। ये देखिए आप, एरो आपको दिख रहे होंगे कि हम इधर जाना है या नेशनल हाईवे की तरफ जाना है। मैं नेशनल हाईवे की तरफ नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल, एक्सप्रेसवे में बना रहूंगा और अपनी स्पीड पे कार को कंट्रोल रखूंगा। आगे देखिए एक जो व्हीकल चल रहा है, और मेरे पास स्पेस नहीं है कि ओवरटेक ले सकूं, तो मैं कंट्रोल करूंगा और स्पेस जब तक नहीं बनती उसमें मैं बना रहूंगा अपनी जो नॉर्मल आगे वाली व्हीकल चल रही है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। ये देखिए मेरे को 50 की स्पीड में आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं कार चला रहा हूँ। और लेफ्ट से ओवरटेक जो टू व्हीलर्स हैं उनके लिए लेन बनी हुई है, वो ओवरटेक ले रहे हैं मुझे। अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे, जैसे कि अब ये देखिए फ्लाईओवर सा था, एक्सप्रेसवे एंड हुआ है तो डाउन आ रहा है। किसी भी एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे से आप सिटी में एंटर करेंगे तो आपकी स्पीड कार की कंट्रोल रखनी जरूरी है, क्योंकि आपको हैबिट हो जाती है 70 या 80 की स्पीड लाने की। एक किसी भी एक्सपर्ट ड्राइवर का भी हैबिट हो जाती है जब आप 80-90 की स्पीड में क्रूज कर रहे होते हैं और अचानक से आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, आई मीन स्पीड डाउन करनी पड़ती है,